तुझे जानना है कि मैं करण लूथरा से इतनी नफरत क्यों करता हूँ तो सुन। करता हूँ मैं उस इंसान से नफरत से भी ज्यादा नफरत करता हूँ मैं। वो मेरे दोस्त नहीं है, ना मेरे दुश्मन है। मैं उनसे इसलिए नफरत नहीं करता क्योंकि वो शौर्य के डैड है। मैं उनसे इसलिए नफरत करता हूँ क्योंकि वो मेरे भी डैड है। क्या? यहाँ आने से पहले हम कमशेदपुर में रहते थे। वहां पर जब भी हमें किसी शादी में बुलाते और वहां ढोल की आवाज सुनती तो उन्हें दौरे पड़ने लगते। माँ, मतलब मैं प्रीता मासी की बात कर रहा हूँ। कुछ वक्त पहले मेरे दोस्त की शादी थी, हम सब वहां पर गए थे, मासी भी थी। वहां पर ढोल की आवाज सुन के, लोगों की आवाज सुन के, शोर शराबा सुन के मासी को वही दौरे आने लगे। चुप हो जाओ! चुप हो जाओ! चुप हो जाओ! Oh God! वहां के लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा उन्हें, बदसलूकी की उनके साथ। छोड़ो मेरा हाथ! ऐसे पागल लोगों को कौन आने देता है? उन्हें धक्का तक मारा, उन्हें चोट लगी थी, खून बहने लगा था उनका। इतना खून बहा कि हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर वहां जाकर पता चला कि उनका बहुत ज्यादा खून बह गया है, उन्हें खून की जरूरत पड़ेगी। और तब मुझे पता चला कि मेरा खून उनके खून से मैच करता है। और उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मुझे पता चला। इतने सालों से जिन्हें मैं मासी कहता आ रहा था, वो मेरी मासी नहीं। बेटा, को याद नहीं है कि तू उनका बेटा है, लेकिन दिल से दिल का रिश्ता तो कभी नहीं मिटता। मैं ये जानती हूँ कि उनका दिल जानता है कि तू उनका बेटा है। वो मेरी माँ है, मेरी अपनी माँ। मतलब प्रीता जी तुम्हारी माँ है? हाँ माँ, मेरी माँ। मैं उनका बेटा, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है उन्हें। उनके साथ इतना बुरा हुआ है ना कि उन्हें अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं। उन्हें ये भी याद नहीं कि मैं उनका बेटा हूं। अरे उन्हें तो ये भी नहीं पता कि शौर्य भी उनका बेटा है। और ये ना जानते हुए भी वो शौर्य से इतना प्यार करती है। और शौर्य जान ले लेता उस दिन वो मासी की, I mean, माँ की। ऐसा है तो करण लूथरा अगर तुम्हारे डैड है तो वो तुम्हारे मासी के साथ, मतलब प्रीता जी के साथ क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरी माँ के साथ नहीं है, ना कभी थे। मुझे कुछ पता नहीं था मोहित, कुछ भी नहीं पता था मुझे। अरे इतना पूछने के बाद मुझे सृष्टि माँ ने बताया कि सच क्या। कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला? आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। और जब मुझे पता चला ना, तभी मैंने कसम खा ली थी कि मैं मुंबई आऊंगा और लूथरास को बर्बाद कर दूंगा। करण लूथरा, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरी माँ के साथ। कभी साथ थे ही नहीं वो, कभी नहीं थे। माँ को कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने। मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। उन्होंने जितना दर्द मेरी माँ को दिया है ना, सूद समेत उन्हें वापस करूंगा। मेरी माँ की जिंदगी, उनकी कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उस कहानी को पूरा मैं करूंगा। करण लूथरा की दी एंड होने के बाद वो कहानी शुरू होगी। इसीलिए मैं यहां पर आया। करण लूथरा को बर्बाद करने के लिए मैं इस शहर में आया, और अब यही मेरा मकसद है। ये मेरी बैचमेट है और मेरी फ्रेंड भी, श्रेया। वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी एक ना बहुत ही बुरी आदत है। ये जब भी किसी इंसान को देखती है ना तो हाय हेलो या नमस्ते नहीं करती है, सीधा ओ वाओ कह देती है। इसीलिए है ना श्रेया? हाँ हाँ हाँ। अरे बल्कि पुत्र, अरे
श्रेया पुत्र। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। मतलब श्रेया जिन लोगों को जानती है और जो उम्र में बड़े हैं उन्हीं को नमस्ते करती है और नए लोगों को ओ वाओ कहकर बुलाती है। वो क्या है ना, एक्चुअली इसने लोगों की उम्र की भी कैटेगरी बना रखी है, जिसकी जैसी उम्र उससे वैसी बात। अब श्रेया आओ आओ बैठो। और श्रेया पुत्र कहाँ थी अब तक? अरे बुआ जी मैं तो पहले ही आना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, नए हॉस्पिटल में ज्वाइन नहीं किया ना, तो इसलिए थोड़ा काम ज्यादा पड़ गया, इसलिए इतने दिन हो गए। वैसे आप बताइए बुआ जी, आप कैसी है? मैं तो वैसे पहले ही मैं बता दूं, आप कुछ बोले तो, कि मेरी पोस्टिंग हो गई। पूछे कहाँ पर? कहाँ? आपकी प्यारी भतीजी पलकी के हॉस्पिटल में। क्या बात है। ये तो बहुत अच्छा हो गया है। और तो और ये मैडम आते साथ ही ऑर्डर झाड़ने लग गई कि इसे मेरे हाथ के चाय और पकोड़े खाने हैं। बट बेसन खत्म हो गया है घर पे बुआ जी। अरे तो पुत्र, ये भी कोई बोलने वाली बात है? जा, किचन में रखा हुआ है, तेरी बुआ के पास सब कुछ है, जा। पर सुन, तेरे को पता है ना कि तेरी बुआ कभी किसी को कोई भी चीज फ्री में नहीं देती है। ठीक है, तो बताइए आपको क्या चाहिए? पकौड़े, अंदर जाके पकौड़े बना और सबको खिला, हैं? यही बना पकौड़े। इतनी सी बात, आप लोग यहीं पे बैठ के गप्पे शप्पे मारिए, मैं पकौड़े बना के लाई। अरे बाप, ये तो सच्ची चली गई। अच्छा श्रेया पुत्र, अब मैं तेरे को ना हमारे इस राजवीर टैलेंटेड पुत्र से मिलाती हूँ। अच्छा पुत्र आजा, ये राजवीर है हमारा पुत्र। पता है अभी ना इसको वो लूथरा इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी पोस्ट पे बहुत बड़ा काम मिला है, और वो भी बहुत बड़े पैकेज के साथ। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। देखा, मैंने कहा था ना ये हर बात पे ओ वाओ करती रहती है। फोन हो, ये मॉम का ही फोन। राइट। हाँ मॉम बोलिए। मैंने तुझे फोन क्यों किया है? मॉम, आपको पता है कि आप इस दुनिया की सबसे क्यूट और सबसे बेस्ट मॉम है। नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन तू बात को पलट मत। अब ये बता कि मैंने तुझे फोन क्यों किया है? मॉम, आपकी ब्रॉड स्माइल बता रही है कि आप खुश नहीं हैं। आज आप बहुत ज्यादा खुश हैं। ये तो सही बोला तू। हाँ मॉम, मुझे पता है कि आपने मुझे फोन क्यों किया है, क्योंकि आपको मेरी याद आ रही होगी, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। इनफैक्ट मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना, तो आपने सोचा कि मैं अपने बेटे को फोन करती हूँ, इनफैक्ट वीडियो कॉल करती हूँ, ताकि मैं उसका चेहरा भी देख लूँ और उससे बात भी कर लूँ, इसलिए आपने मुझे फोन किया है। Am I right? तुझे तो पता ही नहीं मैंने कॉल क्यों किया। एक काम कर, तू गेस भी मत कर और मुझसे बात भी मत कर। मॉम सॉरी प्लीज। अरे फोन मत काटना मॉम। आई एम सॉरी, मैं आपको छेड़ रहा था। मुझे पता है कि आपने मुझे फोन क्यों किया। मैं आपको नहीं छेड़ूंगा, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि जैसे ही फोन रिंग हुआ ना, मैं समझ गया रिंग सुनते ही कि ये हो ना हो मॉम का फोन है। और जैसे मैंने देखा आपका नंबर फ्लैश हुआ, बस करेक्ट, आप ही का फोन था। बताओ आपने मुझे फोन क्यों किया? आपने फोन मुझे इसलिए किया है क्योंकि आज काव्य आ रही है। बिल्कुल सही कहा तूने। मैंने बस यही गुड न्यूज बताने के लिए तो फोन किया कि हमारी काव्या इतने सालों बाद अपने घर आ रही है। सच कहूं करण, घर तो था, लेकिन उसके बिना अधूरा सा था। अब हमारे घर में इस घर की खुशी आ रही है, इस घर की जान वापस आ रही है, इस घर की रौनक वापस आ रही है, हमारी दिल की धड़कन वापस आ रही है, इस घर की चमक धमक आ रही है, हमारी जिंदगी आ रही है, मतलब काव्य आ रही है। अच्छा सुन, तू आज शाम को वक्त पे आ जाना, लेट बिल्कुल मत करना वरना खाएगा मेरी तू। अच्छा सुन, अब है ना काव्या बैंगलोर एयरपोर्ट पे बस फ्लाइट पकड़ने वाली है, बॉम्बे आ जाएगी और हम सब मिलके उसका वेलकम करेंगे। ओके, तो टाइम पे आ जाना। अरे मॉम कैसी बातें कर रही हैं आज तो मुझे दुनिया की कोई ताकत घर आने से नहीं रोक सकती। मैं बिल्कुल टाइम से आऊंगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आज लेट हूँगा? मुझे पता है, दुनिया चाहे यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन करण आज लेट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तेरी जान आ रही है, हमारी काव्या आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा मॉम, मेरी जान, मेरा दिल, मेरी धड़कन, सब कुछ है काव्या।
काव्या जब पैदा हुई थी ना, तब मैं उसके पास में नहीं था, उससे दूर था। इनफैक्ट मैं तो अपने आप में ही नहीं था, कहीं गुम हो गया था। I was lost somewhere। लेकिन जब मैं उससे मिला ना, तो सच कहूं, काव्या ने मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया, मुझे अपने आप से मिलवाया। द करण लूथरा होने का एहसास दिलाया था उसने मुझे। मम्मा, मैं फोन लेके आती हूँ जब तक आप बता दो मम्मा को कि पापा को क्या क्या डांटना है। ओ हेलो, मैं काव्या लूथरा हूँ, दी काव्या लूथरा। मॉम, आपको याद है बचपन में काव्या क्या कहा करती थी? आई एम दी काव्या लूथरा, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं कहा करता था आई एम दी करण लूथरा। तुझे पता है करण, काव्या बिल्कुल तेरी जेरोक्स कॉपी है। अगर मशीन में ऊपर से, मेरा मतलब है जेरोक्स मशीन में ऊपर से दी करण लूथरा को डालू ना, तो नीचे से दी काव्या लूथरा निकल आएगी। हाँ, बचपन में, लेकिन अब नहीं। बचपन में वो मुझे ऐसी लगती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल प्रीता जैसी लगती है। बिल्कुल वैसी ही बातें, वैसी हरकतें, वैसी अदाएं, वैसी ही चाल ढाल। सच कहूं, काव्या ना प्रीता की परछाई है। जैसी प्रीता वैसी काव्या। तुझे पता है, जब काव्या छोटी थी तो तू और प्रीता आपस में इतने लड़ते थे, इतने झगड़ते थे। तू कहता था काव्या तुझे अपना स्पेशल कहे, अपना फेवरेट कहे, और प्रीता कहती थी ना काव्या उसे अपना स्पेशल कहे। तुम दोनों तो बच्चों की तरह लड़ते थे काव्या के लिए। तुम दोनों की जान जो थी काव्या, लेकिन तुम लोग को लड़ते हुए देख के काव्या खुद कंफ्यूज हो जाती थी। और फिर उसे चॉकलेट का लालच दिया जाता था। चॉकलेट देंगे और फिर वो उसे अपना फेवरेट चुनेगी। याद है ना? ना 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 मॉम, बचपन से मैं ही उसका फेवरेट हुआ करता था। मुझे आज भी याद है कैसे बचपन में वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो मेरी तरफ भाग के आया करती थी, वो भी बिना चॉकलेट के लालच के। मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। याद है। हे भगवान, इतनी देर हो गई, तुझसे बात करते करते तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतना वक्त गुजर गया। अभी तो फोन रख, मुझे काव्या के लिए उसकी स्पेशल चीजें बनानी है। और सुन, वक्त पे आ जाना। बाय। ओके मॉम, बाय, लव यू। अब मैं किचन में काव्या के लिए स्पेशल डिशेस बनाऊंगी, उसकी फेवरेट डिशेस। काव्या तो आ रही है, अब बस प्रीता को ढूंढना है। मेरे दिल का हर एक कोना, मेरा मन, मेरी धड़कन और मैं सब सुने सुने हैं प्रीता के बिना। अरे आप लोग यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? जो मुझे करना चाहिए। क्या? करीना दी, आपको पता है बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? इतने सालों बाद आज हमारी काव्या घर आ रही है। काव्या आ रही है? काव्या? ओह माय गॉड, कितने टाइम बाद। और उसी के लिए मैं कुछ स्पेशल बनाने आई थी किचन में, और आप लोग यहीं पे मिल गए। अच्छा, आप ऐसा क्या बनाने वाली है काव्या के लिए? वही जो काव्या को पसंद है। तो मामी जी हमें भी बताइए ना, काव्या को ऐसा क्या पसंद है जो हमें नहीं पता? आपको पता है? जो मैं बनाने वाली हूँ। लेकिन एक मिनट, आप लोग मुझसे ऐसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा। भाभी, हम सबको ना काव्या की पसंद नापसंद अच्छी तरह से पता है। अब आप ऐसी कौन सी चीज बनाने वाली हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, जो काव्या को पसंद है? इसीलिए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ऐसा क्या बना रही हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप घुमा फिरा के मतलब बोलने की कोशिश क्या कर रही हैं? मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा, लेकिन झूठ मत बोलना। अरे फॉरगेट इट। अरे मम्मा छोड़िए ना, मेरी क्यूट सी प्यारी सी मामी जी को जो बनाना है काव्या के लिए बनाने दीजिए ना। जब वो घर पे आएगी कह देंगे हमने बनाया। सिंपल। तो कैसे हमने बनाया? आई नो मामी जी, ये तो बहुत गलत है, पर ये भी सही नहीं है ना कि वो आपसे ज्यादा प्यार करती है। अब हम उसे कहेंगे हमने बनाया, हमसे ज्यादा प्यार करेगी। ऑब्वियसली। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत है। ओह गॉड, इन लोगों को हंसते हुए क्यों नहीं देखा जाता मुझसे? आई फील लाइक हार्ट अटैक आ जाएगा। इस घर में पहले से कम लोग थे क्या मुझे रिटेक करने वाले, जब इनकी प्यारी काव्या भी आ रही है? गॉड, उसे देखती हूँ ना तो लगता है जैसे प्रीता को देख रही। टिट्टू
कॉपी लगती है प्रीता की। एनीवेज, मुझे तो वैसे भी एक्टिंग ही करनी है, जैसे मैं करती आई हूँ, उसकी भी लविंग एंड केयरिंग माँ जैसी। बस हो गए। क्या क्या? तुम बताओ क्या? I can't believe this. तुम्हारा चेहरा। क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। बट यू नो, मैंने आज से पहले जिस किसी को भी पकौड़े बनाते हुए देखा है ना, तो किसी न किसी तरह से उनके चेहरे पर ये बैटर लग ही जाता है। लेकिन तुम्हारा चेहरा कितना क्लीन है, कितनी सफाई से काम किया है तुमने। नहीं सच में, अब मेरा जो फ्रेंड है उसकी मम्मी वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती है पकौड़े, लेकिन मैंने देखा वो किसी न किसी तरह से अपने चेहरे पर बैटर लगा ही लेती है, कभी बाल पीछे करने के टाइम पर। और मूवीज में तो हमेशा ऐसा होता है, जब कभी हीरो आता है, हीरोइन पकौड़े बनाती होती है तो वो अपने बाल सहलाने की कोशिश करती है, पीछे करने की कोशिश करती है, और तो गलती से उनके चेहरे और बालों पर वो बैटर लग जाता है। क्या बात है, बड़ी फिल्में देखते हो तुम? देख लेता हूँ कभी कभी, यू नो, बैटर सीन, पकौड़े बनाओ और बालों और चेहरे पर बैटर लगाओ, टिंग टिंग टिडिंग। आज तो मैंने लाइव भी देखी है, बिल्कुल ऐसे ही होता है मूवीज में, डिक्टो। तुम चुप करो राजवीर, तुम ही ने नजर लगाई है मेरे काम पर। ये तो हाथ भी गंदे हैं, अब दुपट्टे से साफ करूंगी तो दुपट्टा खराब हो जाएगा। तुम कुछ मत करो, मैं करता हूँ, एक सेकंड। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार के, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। आंख से आंख मिली, दोनों की नजरें एक दूसरे की नजर से हट ही नहीं रही, और दिल भी धक धक कर ही रहा होगा। धक धक की म्यूजिक मुझे तो सुनाई दे रही है, उसे भी सुनाई दे रही होगी, तो उनकी स्वीट मोमेंट के बीच में मैं क्या कर रही हूँ? चल श्रेया, निकल यहाँ से, इन लव बर्ड्स को अकेला छोड़ दे। ये तेरी नजरें उसी पे थी, देखा मैंने। अच्छा एक बात बता, दिल की धड़कन बढ़ी कि नहीं? रोमांस का गिटार बजा या नहीं? ये बता ना।
लव म्यूजिक, रोमांटिक लव म्यूजिक गाने में बजी, सुनाई दिया? अरे अरे तो बताना सुनाई दिया? चुप हो जाओ, चुपचाप यहाँ से जाओ और मुझे मेरा काम करने दे, वरना तेरे कानों में ना म्यूजिक बजा दूंगी। हाँ देखा मैंने, कितना काम कर रही थी। तू जा रही है या नहीं? नहीं जाओ, क्या कर लेगी? नहीं बनाती पकोड़े, जा। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। अरे वो किसने नीचे गिरा दी? मेरा हाथ थाम लो प्रीता, वादा करता हूँ जिंदगी भर ये हाथ